स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम SHM इन सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल पेंडुलम से कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। सिंपल पेंडुलम कुछ नहीं है, बस जब हम मेटल की छोटी सी स्फेरिकल बॉल को, जिसको हम बॉब कहते हैं, इसको हम अटैच करवा दें किसी लाइट और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से, तो वो सिंपल पेंडुलम कहलाता है। स्ट्रिंग का जो है वो लाइट और इनएक्सटेंसिबल होना ज़रूरी है। लाइट का मतलब कि वो जो स्ट्रिंग हो वो करीब करीब मासलेस हो, और इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि वो इलास्टिक ना हो, मीन कि वो स्ट्रेचेबल ना हो। अगर हम स्ट्रिंग के मास को और हर किस्म के फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें और इस पेंडुलम को एक रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड कर दें और अलाउ करे कि ये जो पेंडुलम है वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करे इस मीन पोजीशन के अबाउट, इस तरह से कि हम इस बॉब को यहाँ पर लाकर छोड़ देते हैं। इस पोजीशन को नाम दे देते मैं ए का, और इस मीन पोजीशन को नाम दे रही हूँ मैं ओ का। तो हमने इस बॉब को मीन पोजीशन से, जो कि ओ पर था, इसको लाकर हमने इस पोजीशन पर लाकर रख दिया, जिसका नाम दे दिया मैंने ए का। और ये जो मैंने डिस्प्लेसमेंट दी है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दी है। यहाँ पे जो थीटा है वो स्मॉल होना चाहिए, अंडर 15 डिग्री, क्योंकि अगर मैंने इसको लार्ज डिस्प्लेसमेंट दे दी, मीन्स के जो थीटा है वो 15 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो ये फिर सर्कुलर पाथ हो जाएगा, ये स्ट्रेट पाथ नहीं कहलाएगा और फिर ये SHM में काउंट नहीं होगा। तो हमने इस बॉब को मीन पोजीशन जो कि ओ है उससे हटाकर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया और उसको ए पोजीशन पर लाकर छोड़ दिया। अब हम जैसे ही इसको यहाँ पर छोड़ेंगे ए पोजीशन पर, तो क्या ये यहाँ पर रुकेगा? बिल्कुल नहीं। ये क्या होगा कि ग्रेविटी की फोर्स इसको वापस से मीन पोजीशन की तरफ लेकर आना चाहिए, लेकिन ये यहाँ तक आने तक, मीन पोजीशन तक आने के यहाँ पर रुकेगा नहीं, क्योंकि ये वेलोसिटी गेन कर चुका होगा। जैसे कि अगर हम किसी बाइक या कार को हाई स्पीड से चलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चला रहे हैं और अचानक ब्रेक लगाएं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो कार है, वो उसी जगह पर नहीं रुकती, बल्कि वो थोड़ा सा आगे डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाती है, उसके बाद रुकती है। तो इसी तरीके से इस बॉब के भी केस में यही होगा कि हम जैसे इसको ए पोजीशन पर लाकर छोड़ेंगे, वो यहाँ पर रुकेगी नहीं, ग्रेविटी की फोर्स इस पर एक्ट करेगी और वो मीन पोजीशन की तरफ वो ग्रेविटी की फोर्स लाना चाहेगी, लेकिन यहाँ पर आने तक ये वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, तो फिर ये थोड़ा सा आगे जाकर रुकेगा। तो ये आगे जाकर यहाँ पर रुका और इस पोजीशन को हमने नाम दे दिया बी का। अब ये बी पोजीशन पर भी नहीं आकर रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर भी इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी, क्योंकि ये मीन पोजीशन से दूर है, थोड़ा सा ऊपर है, तो ये वापस से ग्रेविटी जो है इस पर एक्ट करेगी और ये मीन पोजीशन की तरफ आना चाहेगा। तो इस तरीके से ये जो बॉब है वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो इस तरीके से ये जो सिंपल पेंडुलम है ये टू एंड फ्रो मोशन भी कर रहा है, प्लस ये क्या है, पीरियोडिक भी है। तो ये क्या कर रहा है, ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, और प्लस ये डिस्प्लेसमेंट छोटा है, करीब करीब जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो इन सारी बातों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिंपल पेंडुलम है वो SHM परफॉर्म कर रहा है। अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो प्रूफ की तरफ जाने से पहले हम पेंडुलम की डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं, कि जैसे कि जो पुराने ज़माने में जो ओल्ड फैशन क्लॉक होती थी, तो वो भी एक एग्जाम्पल है पेंडुलम की। यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि साफ कि ये पेंडुलम की तरह है। इस तरीके से एक चाइल्ड स्विंग जो है, चाइल्ड स्विंग जिस पर बच्चे झूला झूलते हैं, तो वो भी एग्जाम्पल है पेंडुलम की। अब हम प्रूफ देख लेते हैं। जब हम सिंपल पेंडुलम के बॉब को डिस्प्लेस करते हैं स्मॉल एंगल थीटा, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ से एक्सट्रीम पोजीशन ए तक, जो कि ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो कुछ हाइट पर होगा मीन पोजीशन के, तो दो फोर्सेस हैं जो उस पर एक्ट करेंगी बॉब पर। पहली जो है वो टेंशन फोर्स, जो कि स्ट्रिंग के
स्ट्रिंग के अलॉन्ग लग रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन, और दूसरी जो है वो बॉब का वेट है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये पेंडुलम है, अब ये पेंडुलम अभी मैं फ़र्ज़ कर रही हूँ कि ये अभी मीन पोजीशन पर है जो कि ओ है। इस मीन पोजीशन पर भी दो फोर्स लग रही हैं, लेकिन ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, क्योंकि मीन पोजीशन पर जो है वो जो सम होता है तमाम फोर्सेस का वो 0 के बराबर होता है। तो मीन पोजीशन पर भी दो फोर्स है, एक जो है वो अलोंग द स्ट्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स, और एक जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वेट। तो ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है। अब हम इस बॉब को छोटी सी डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं थीटा। ये थीटा जो है वो इधर स्मॉल है, तो अब हम इस बॉब को डिस्प्लेस कर देते हैं स्मॉल एंगल थीटा। तो डिस्प्लेस करके हम इस पोजीशन पर लेकर आ जाते हैं जो कि ये पोजीशन है ए। अब इस पोजीशन पर आने के बाद ये जो टेंशन टी है वो अलोंग द स्ट्रिंग तो लग रही है, और ये जो वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड भी एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम इस वाली लाइन को ओरिजिन माने, अगर हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं, टेंशन वाली लाइन को अगर हम ओरिजिन माने, तो यहाँ पर बॉब है, ठीक है, और यहाँ पर वेट है, ठीक है। तो ये ओरिजिन से ये जो वेट है वो कोई ना कोई एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा। अगर हम इस वेट को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करें, जो कि इसके एंगल के ये वाला एक साथ वाला कंपोनेंट होगा और एक इसके अपोजिट जो कंपोनेंट होगा, तो ये कहलाएगा WX और ये कहलाएगा WY। अब ये x कंपोनेंट है तो इसको आप लिख सकते हैं, अच्छा W जो है वो mg के बराबर हम लिख सकते हैं, तो WX जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये जो WY है वो बराबर हो जाएगा mg sin थीटा। तो अगर हमने इसको ओरिजिन मान लिया है इस वाली लाइन को, तो इस तरीके से आप लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव y, यहाँ पर नेगेटिव y, यहाँ पर पॉजिटिव x और यहाँ पर नेगेटिव x। तो ये अगर ओरिजिन है हमारा, ये अगर हमारा ओरिजिन है, तो ये जो टेंशन फोर्स है वो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस है, और ये जो mg cos थीटा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स कि नेगेटिव y में। तो ये दोनों तो बराबर है और ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। सिर्फ हमारे पास एक फोर्स बचेंगी, क्योंकि mg को तो हमने इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, तो इसको तो आप भूल जाइए। अब ये जो दो फोर्स हैं mg cos थीटा और mg sin थीटा है, और ये जो टेंशन फोर्स है, ये तीन फोर्स टोटल हैं। अगर हम W को उसके कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो ये T और mg cos थीटा ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गई। सिर्फ यहाँ पर जो फोर्स बची है mg sin थीटा, ये वही फोर्स है जो उसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर आना चाह रही है। तो सिंपल पेंडुलम के केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कौन सी है, mg sin थीटा, ये है रिस्टोरिंग फोर्स। अब जो हमने उसको समझा है तो उसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। जो नेट फोर्स है जो बॉब पे लग रही है पोजीशन ए पर, वो ये है कि पहली जो फोर्स है वो है टेंशन, जो कि अलोंग द स्ट्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में। अगर इस टाइप का ओरिजिन हम मान रहे तो ये प्लस टी, उसके बाद ये जो WX है जो mg cos थीटा है वो बिल्कुल स्ट्रिंग के सीध पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रही है, तो इसको ये क्या है नेगेटिव y एक्सिस में, तो इसको हमने लिख दिया -WX। और ये जो WY है जो कि mg sin थीटा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रही है x के, तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये वाली डायरेक्शन क्या है नेगेटिव, तो ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन पे लग रही है, तो इसको हमने लिख दिया -WY। अब जो F नेट है वो -WY के बराबर है, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए। उसके बाद WY की जगह आप क्या लिख सकते हैं, mg sin थीटा। अब जो F नेट है उसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करूं
न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग आप ये लिख सकते हैं कि F इक्वल टू किसके बराबर है, एम ए के बराबर, तो F की जगह मैंने लिख दिया एम ए। अब लेफ्ट हैंड साइड पे भी m है और राइट हैंड साइड पे भी m है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर क्या बचा, a इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। अब हमने ये मानते हुए हम चल रहे थे कि ये जो थीटा है वो क्या है, स्मॉल है, तो हम लिख देते हैं थीटा इज स्मॉल। तो जब थीटा छोटा हो तो ये जो साइन थीटा है वो करीब करीब थीटा के बराबर होता है। तो अब जहाँ साइन थीटा है हम उसकी जगह क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या बन गई, a इक्वल टू माइनस जी थीटा। अब हम देख लेते हैं कि इस थीटा की जगह x अपॉन एल कैसे आया। तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा एक कर्व दिख रहा है आपको, एक स्मूथ सा कर्व दिख रहा है। अब ये जो इस कर्व को मैं कंप्लीट एक सर्किल फॉर्म कर दूं अगर, तो ये जो है सेंटर बन जाएगा इसका, और सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो क्या है, रेडियस है, और यही जो है वो लेंथ है इस पेंडुलम की, जिसको एल का नाम दे रहे हैं हम। ठीक है, अब ये जो पूरा एक सर्किल है और सर्किल का ये एक हिस्सा कहला रहा है जिसको हम कह रहे हैं आर्क। अब एक्स जो है वो यहाँ पर एस के बराबर है और एस जो है वो आर्क लेंथ है। तो आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो एस इक्वल टू आर थीटा के बराबर होता है। अब एस की जगह हम एक्स लिख सकते हैं और आर की जगह हम एल लिख सकते हैं और थीटा अपनी जगह पे, और थीटा के लिए अगर इसको सॉल्व करें तो एल इसके साथ मल्टीप्लाई उस तरफ शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम थीटा की जगह लिख सकते हैं एक थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन एल। तो जहाँ थीटा है हमने लिख दिया एक्स अपॉन एल। अब जी और एल ये दोनों कांस्टेंट है, जी तो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एल जो है वो लेंथ है, तो पेंडुलम की लेंथ भी कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है। तो उसको एक तरफ कर दिया और माइनस और एक्स को एक तरफ कर दिया। अब इक्वल टू और जी अपॉन एल ये कांस्टेंट है और ये इक्वल टू है, तो कांस्टेंट और इक्वल टू हटाएंगे तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे और ये माइनस एक्स। तो ये वो रिलेशन है जो ये प्रूफ कर रहा है कि सिंपल पेंडुलम जो है वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए यही ज़रूरी था कि जो एक्सेलरेशन हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए नेगेटिव ऑफ एक्स के, या फिर जो फोर्स हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चाहिए माइनस एक्स के। अब हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला देख लेते हैं सिंपल पेंडुलम के। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो आपकी बुक में इसकी डेरिवेशन नहीं है टाइम पीरियड की, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये जो फॉर्मूला है वो एसएचएम के टाइम पीरियड से ड्राइव होकर निकला है, और एसएचएम का जो टाइम पीरियड होता है वो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। अच्छा, इधर जो मैं कह रही हूँ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है कि टाइम पीरियड वो टाइम है जो वन कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए दरकार हो। जैसे अगर आप वही पेंडुलम कंसीडर करें तो मैं इसको अगर डिस्प्लेस की थी ओ पोजीशन से ए पोजीशन तक, तो ये इस पेंडुलम को मैंने ओ से उठाकर ए पर रखा, ठीक है, तो यहाँ पे लाकर मैंने छोड़ा तो ये वापस से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर रुकेगा नहीं, फिर वापस इधर जाएगा। तो फिर ये कंप्लीट चक्कर काटता हुआ जब वापस से ए पोजीशन पर आ जाए तो वो जितना टाइम लेगा उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। मतलब अगर मैं ए पोजीशन पर लाकर छोड़ रही हूँ तो वापस से वो घूमकर ए पोजीशन पर दोबारा जो आ रहा है तो उस पर कितना टाइम वो ले रहा है, तो वो टाइम क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है उससे हमें ये पता चल रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करती है, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड जी।
एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दो पे डिपेंड करता है। और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो ना ही एम पे डिपेंड करता है और ना ही एक्स पे डिपेंड करता है।